नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूपीपी की एसटी नंबर कौन सी है, 23 नंबर की। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। देखो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल जो है आपके पास वो टाइम एंड स्पीड का है। देखो क्या बोला, बोला यार एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है प्रति किलोमीटर पे और 5 मिनट का विश्राम करता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहली बात तो यह है 1 किलोमीटर का 5 मिनट का गैप है। 1 किलोमीटर का 5 मिनट का गैप है, तो 5 मिनट का अगर वो गैप ले रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 किलोमीटर अगर चलेंगे 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर के लिए 4 गैप आएंगे। एक गैप, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 5 मिनट में तुम पहुंच ही जाएगा। तो इसका मतलब है 1 किलोमीटर का 5 मिनट का गैप है, तो 4 गैप हमको मिल रहे हैं 5 किलोमीटर में। तो यहाँ से टाइम हो जाएगा 20 मिनट। और एक्चुअल स्पीड के हिसाब से देख लो, 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 5 किलोमीटर की दूरी अगर आप चलोगे 10 के हिसाब से, तो आपके हिसाब से ये पता चलेगा कि उसका टाइम आधे घंटे का होगा। आधे घंटे का मतलब कितना हो गया, 30 मिनट। 30 मिनट उसकी स्पीड के हिसाब से आया, तो टोटल टाइम कितना आएगा। तो टोटल टाइम देखो कितना आएगा, 30 मिनट उसने स्पीड के हिसाब से लिया, और 5 मिनट जो रेस्ट कर रहा था उसके हिसाब से कितने मिनट रेस्ट करेगा, 20 मिनट। तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होना चाहिए, 50 मिनट। 50 मिनट पहले वाले का आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखो क्या है। दूसरा सवाल जो है वह आपका ये 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की जाती है, और 1/3 दूरी को 2/7 समय में करना है। तो यात्रा की प्रारंभिक दूरी, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दूरी 1/3 है, तो 240 किलोमीटर का 1/3 अगर आप निकालोगे तो 80 किलोमीटर आपकी आएगी दूरी। टाइम देख लो, टाइम कितना आएगा। तो 4 घंटे हैं, 2/7 समय चाहिए, तो ये 8/7 घंटे आएगा। यहाँ से स्पीड निकाल लो आप। स्पीड क्या होती है गुरु, अपनी दूरी बटे समय। 8/7 का अगर आप भाग दोगे, 7 से कट जाएगा 10 बार, तो इसकी शुरुआत की स्पीड जो थी वो दूरी तय करने की, वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ठीक है, आंसर इसका कितना आएगा, 70। अगला सवाल देखो, आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, दूरी बुरी निकालनी है, देख लो इसको। तो तीसरा सवाल मेजर कर लेते हैं। देखो क्या बोला गया है, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पहला व्यक्ति दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। तो मैं ऐसा करूं कि दोनों की स्पीड का रेशियो देख लूं। स्पीड का रेशियो कितने का, 4 और 3। टाइम का रेशियो देखोगे तो कितना होगा, तो टाइम का रेशियो 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 4। यहाँ का अंतर देखो कितने का आ गया, एक का मतलब है आधा घंटा। एक का मतलब कितना है, आधा घंटा। तो शुरुआत का अगर टाइम देखोगे तो टाइम आएगा 1.5 मतलब 1.5 घंटे का समय आएगा। तो यहाँ से दूरी देख लो, दूरी क्या होगी, शुरुआत वाले की चाल इतनी है, समय कितना ले रहा है, 1.5 घंटा। तो इसका मतलब है इसकी दूरी आएगी कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या देख लो इसको। ये देखो यार, ये सवाल बहुत बार आपसे रिपीट हुआ है, कम से कम ये सवाल आपसे बनना चाहिए, बहुत बार रिपीट किया। बोला गया 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कुछ दूरी पैदल चलनी है और कुछ दूरी कैसे चलनी है, साइकिल से चलनी है। तो आपको कुछ बताना है, पैदल वाली दूरी कितनी है, पैदल वाली। ठीक है, पहली बात तो ये पैदल की चाल कितनी है, तो पैदल की चाल है भाई साहब 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका मतलब 8 से कटने वाली वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि 36 और 44 तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। आपका ए और बी ऑप्शन में से कोई एक आना है, समझ लो। पैदल वाले की स्पीड को देख लो और साइकिल वाले की देख लो। ठीक है, लिखोगे तो क्या हो रहा है, पैदल उसकी कितने की स्पीड है, 8 की, और साइकिल से कितने की, 16 की। टोटल टाइम अगर 7 घंटा इसको देते तो ये 56 किलोमीटर की दूरी तय करता। अगर इसको टोटल 7 घंटे देते तो 112 किलोमीटर चलता। ना तो ये 56 चला है ना 112 चला है, चला कितना है, तो चला है 80 किलोमीटर। ऐसा करो, इनका अंतर देख लो, इनका अंतर देखोगे तो ये 32 किलोमीटर का अंतर आ रहा है, और इधर अंतर देखोगे तो कितने का आ रहा है, ये घटाओगे तो 24 का अंतर आ रहा है। आप रेशियो देखोगे तो ये 8 चौक 32
और ये 8 या 24, तो टोटल कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। टाइम भी कितना दिया है? 7 घंटे। तो इसका मतलब पैदल वाला जो है, पैदल वाला वो 8 की स्पीड से कितने घंटे चलाना है? 4 घंटे। 4 घंटे चलाओगे तो दूरी कितनी आएगी? 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर पहले वाले का आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल क्या है देखो। 5वें सवाल पे क्या लिखा है देखो। बोला एक तरबूज के भार को 3:5 में बांटा जाता है और 2 टुकड़ों में बांटा जाता है। बड़े टुकड़े को फिर से 5:7 में बांटना है। तो आप यह बोल सकते हो कि एक तरबूज का टुकड़ा 3:5 में जा रहा है और इसको फिर से 5:7 में बांटना है। इसका मतलब इस वाले टुकड़े को आप बांटना चाहते हो। तो अगर इस वाले टुकड़े को अगर आप बांटना चाहते हो तो आप ऐसा करो कि ये 3 लिखा है, बांटना 5 वाले को, तो 5 और कितना दे दो? 7। मतलब 5 को 2 बार बांटना है ना। 5 वाले को तो 2 हिस्सों में बांटना है। देखो पहले 5 वाले को 5 के साथ गुणा करा दो, दूसरा 5 का 7 के साथ गुणा करा दो। इस वाले हिस्से को बांटना नहीं है, इस वाले को बांटने का मतलब टोटल कितना अनुपात के हिसाब से 12। तो ये दूरी, ये वाला हिस्सा आ जाएगा 36, ये वाला हिस्सा आ जाएगा 25 और ये वाला हिस्सा आ जाएगा 35। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 36, 25, 35 आएगा। तो इस सवाल का आंसर नंबर कौन सा आएगा? डी। ठीक है, 6 नंबर सवाल देखो क्या है। 6 नंबर सवाल देख लो। 6 नंबर सवाल में दूसरी संख्या इन्होंने पूछी है और दूसरी संख्या आपसे निकलनी चाहिए। देखो क्या बोला है। बोला पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। 2:3 इसका है, ये 5 कितना है? 8 है। इसको देखोगे तो यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 5 रख दो। तो ये वाला एक हिस्सा 10 आएगा, एक हिस्सा 15 आएगा, एक हिस्सा 24 आएगा। इन सबको जोड़ोगे तो टोटल हिस्से बनेंगे अपने पास 49। 49 की वैल्यू 98 के बराबर है। एक का मान 2 आ जाएगा। दूसरी चाहिए, दूसरी कितनी है? 15। तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। 30 इस सवाल का आंसर। अब तुम यहाँ से ये भी देख सकते थे कि दूसरा हिस्सा 15 आ रहा है। 15 से कटने वाली कोई संख्या ही नहीं है, एक ही संख्या है अपने पास, तब भी आंसर आ सकता था। अगले की तरफ चलते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सॉरी 7 नंबर को देखोगे तो देखो क्या हुआ। एक्स वाई और वाई जेड सबके रेशियो बराबर है। तो यहाँ पे लिख दो एक्स और वाई और जेड इन सबके रेशियो मिक्स कर दो। ये कितना है? 3:2। अगला भी कितना है? 3। इनको बराबर कर दो तो यहाँ 2 भर दो, यहाँ पे 3। जो जगह खाली होते वही भर देते हैं। 9, 6 और 4। ठीक है, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो 9, 4, 10, 2, 19 आ जाएगा और 19 की वैल्यू 342 के बराबर है और ये वैल्यू आ जाएगी कितने के बराबर? 18। तो ये देखो 18 से क्या है? 18 निम्मा 162, 18 छक्के 168 और 18 चौक कितना होगा? 72। तो 18 से कटने वाली संख्या बी होगी। तो बी इस सवाल का आंसर रहा होगा। चल 8 नंबर सवाल देखो। ये पेपर में बहुत बार मुझे लगता है पूछा जाना चाहिए, आपको इस पे जरूर आपका दिमाग रहना चाहिए। बोला क्या है कि एक राशि 555 रुपए को वो कितने में बांटना चाहते थे? 1/2, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटना चाहते थे, परंतु वो गलती से 4:5:6 में बढ़ गई। तो आपको बताना है कि सी को कितनी राशि अधिक मिली। ठीक है, तो पहले ऐसा करो, जो शुरू का रेशियो जो लिखा है 1/4, 1/5 और 1/6 जो लिखा है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, भिन्नात्मक से हटाओ। इसका मतलब यहाँ 60 का गुणा करा दो। 60 का गुणा कराओगे तो ये इससे कटेगा 15 बार, ये इससे कटेगा कितने बार? 12 बार, ये इससे कटेगा 10 बार। मतलब शुरू के सिंप्लीफाई रेशियो ये है और दूसरी वाले के रेशियो कितने? 4:5:6। अगर इनका टोटल देखोगे तो 37 आ रहा है, इनका टोटल देखोगे तो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का गुणा लिखो और इन दोनों का गुणा कितना आएगा? 555। ठीक है, ये जाएगा 15 बार, तो ये जाएगा कितने बार? 37 बार। तुम समझ पा रहे हो, यहाँ भी वैल्यू 555 है, ये भी वैल्यू कितनी? 555। दोनों जगह सेम है, बस सी वाले हिस्से का गुणा करा दो। तो पहले वाले में सी हिस्सा कितना आएगा? तो 10 × 15 कराओगे तो 150 रुपए मिलेगा, है ना। और दूसरा वाला, अगर दूसरे में सी का हिस्सा देखोगे तो 6 × 37 कराओगे तो 222 रुपए मिलेगा। अब देख लो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले। तो 222 में से 150 घटाओगे तो रुपए ज्यादा आएंगे 72। तो 72 इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलो 9 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 9 नंबर सवाल की तरफ चलो। बोला 5 संख्याओं का योगफल 240 है। 5 संख्याओं का योगफल कितना है? 240 है। पहली 2 संख्याओं का औसत, मतलब 2 संख्याएं ए और बी मान लो, इनका औसत अगर 30 है तो योग कितना आएगा? 60
और अंतिम दो संख्याएं 5 है, ए बी सी डी ई मानोगे तो डी और ई का योग निकाल लो और वो कितना आएगा, तो वो आएगा 140। इसका मतलब है टोटल संख्या 4 लोगों का योग कितना आ गया 200, 5 का कितना था 240। तो बताओ बची हुई संख्या कितनी होगी, तो 240 में से 200 घटा दो तो जो संख्या एक्स्ट्रा है या जो संख्या पर हमें काम करना है वो संख्या कितनी रहेगी 40। मतलब ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नन ऑफ दीज इस सवाल का आंसर रहा होगा। 10 नंबर सवाल देखो क्या, 10 नंबर सवाल देखो। इस सवाल को देखना ऐसी बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ, बहुत सिंपल रहता है। बी की चाहिए, ए और बी का औसत दिया है, ए और बी का औसत दिया है 14,000 रुपए, बी और सी का औसत दिया है 15,600 रुपए, सी और ए का औसत दिया है 14,400 रुपए। मासिक चाहिए इसका, ये वाला बी का चाहिए बी। अब देखो जब भी अगर औसत अगर आपको दो लोगों के औसत दिए तो बी की वैल्यू निकालना थोड़ा सा आसान है। क्या करना होता है, तो आपको ये करना है जहां जहां बी दिया है वहां वहां जोड़ लो। जैसे बी का हिस्सा यहाँ दिया है, बी का हिस्सा यहाँ दिया है, तो यहाँ वाला और ये दोनों हिस्से जोड़ने हैं, 14,000 और 15,600 ये दोनों जोड़ने। जहां पर बी नहीं दिया है वहां से बी हटाना। अब बताओ देखो कितना बचा, 15,600 में से ये एक्स्ट्रा है 400 हटा दो, आंसर आएगा 15,200, बी का हिस्सा है। मान लो सी का निकालना होता तो सी को जोड़ लेते, जहां सी नहीं है वहां से हटा देते। ठीक है, औसत अगर ऐसे दिया है तो जरूर आप इसको कैरी करें, बहुत टाइम बचाता है अपना। 11 नंबर सवाल देखो क्या, ए और बी का औसत। ये सवाल थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि गलत लिख गया है, कुछ मिसिंग है इसमें, पर इसका आंसर ऐसे दिया होगा सवाल, देखना है ना, सवाल ऐसे लिखा होगा, मैं लिखे देता हूं। ये लिखा होगा ए की पावर n+1, बी की पावर n+1 और यहाँ लिखा होगा ए पे पावर n और बी की पावर n। मुझे इन दोनों का औसत चाहिए, इन दोनों का औसत क्या होगा a + b/2, मतलब a की पावर 1 b की पावर 1। यहाँ से तुलना कराओगे तो n+1 बराबर 1 आएगा और n की वैल्यू यहाँ 0 रहेगी। ठीक है, ये 0 आंसर रहा होगा। ऐसी सवाल कई बार रिपीट हुआ है, ऐसी रहा होगा। देख लो इनको क्या है, a² b² और c² का औसत चाहिए इनको। तो पहले a + b + c का औसत दिया है, a + b + c का औसत दिया है गुरु, a + b + c का एवरेज दिया है, तो एवरेज m दिया है तो इसको 3m लिख सकते हैं। और ab + bc + ca बराबर क्या दिया है 0। तो ध्यान रखना कि अगर यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो योग, अगर ये वाला हिस्सा अगर 0 दिया है, क्या ये वाला हिस्सा अगर 0 दिया है तो ये 1 से 2 पावर पे अगर आप आ रहे तो इस वाले हिस्से का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 9m² बनेगा। हमको तो इसका औसत चाहिए है ना, तो औसत चाहिए तो क्या होगा, टोटल तो 9m²। कितने लोग हैं ये 3 लोग, 3 का भाग दे दो, अर्थात इनका एवरेज आएगा 3m²। ये बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, 13 नंबर सवाल देखो क्या लिखा, 13 नंबर सवाल देखो। अगर इफेक्ट कभी निकालना हो और 2 लोग ही दिए हैं तो फिर आप टाइम बचाओ। बिक्री मूल्य पे 20% की कमी की जाए, बिक्री मूल्य पे 20% की क्या की जाए, कमी की जाए, तो लाभ बिक्री 80% क्या हो जाती, बढ़ जाती। कुल बिक्री की वास्तविक बिक्री कितना प्रभाव पड़ा, तो इसका मतलब है ये तुमने अपने कभी सुना होगा a + b और ab/100। इस पे ही सॉल्व कर दो, इस बन जाएगा। 20% की कमी -20, 80% की वृद्धि +80, इन दोनों का गुणा लिखोगे तो 20 × 80/100। देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 60 बचा, 60 में से 16 घटाओगे तो इस सवाल का आंसर 44% प्लस में आ गया। ठीक है, 14 नंबर सवाल देखो। ऐसा देखो इसमें शायद 2 सवाल आए हैं, ऐसे देखो टिकट वाला भी है, इसको भी आप ऐसे ही बना सकते थे, है ना। कितने % की कमी या वृद्धि होगी, उन्होंने बोला है कि सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके में 12% की वृद्धि हो जाती है। ये भी इसी पे बना दो, a + b और ab/100। तो 25% की वृद्धि इधर हुई है, इधर 12 की हुई है, 25 × 12/100 कर दो, तो 25 का 4 बार, ये 4 से कितने बार 3 बार, तो 25 + 15 आएगा और 25 + 15 का मतलब 40% इस सवाल का आंसर रहा होगा। 40% इस सवाल का आंसर रहा होगा। 15 नंबर सवाल देखो क्या है, देखो 15 नंबर सवाल देखो।
क्या बोला है उसने? बोला एक व्यापारी गलत तराजू का प्रयोग करता है और खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है ना? चलो देखते हैं, समझिएगा। देखो, जब वस्तु की मात्रा की बात होती है तो मात्रा घोटाला करने का मतलब है कि खरीदते समय घोटाला करने का मतलब है 10% का मतलब है कि 10% का घोटाले का मतलब है कि वो 110% खरीद के ला रहा होगा। बेचते समय 10% के घोटाले का मतलब है कि वो 90% बेच रहा होगा। ये होती है इसकी मात्रा। पर हमें तो हमेशा सवाल रुपए में कन्वर्ट करना होता है, मात्रा का सेम उल्टा चलता है, तो 90:110 लिखेंगे। अब बताओ यहाँ से कितने का फायदा ले रहा है? 2 का। 2 का फायदा कितने पे आ रहा है? 9 पे। इंटू 100 कर दो तो ये आएगा 22 से 2/9% आएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या आएगा? ए आएगा। अगला देखो, सोलह नंबर देखो क्या बोला गया। एक कमरे की चारों दीवारों में लागत खर्च 750 रुपए और दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई, इसकी प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के कितने गुना है? 2 गुना। तो पहले तो साइड का रेशियो देख लो। साइड का रेशियो 1:2 है। जब भी खर्चा वर्चा होगा तो एरिया देखना पड़ेगा, 1:4 आएगा। अगर 1 को 750 कहते हो तो 4 को कितना कहोगे? तो 4 का गुणा करा दो। जैसे ही 4 का गुणा कराओगे 3000 रुपये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 नंबर सवाल देख लो क्या। 17 नंबर सवाल देखो, बोला गया है 25 और 15 मीटर लंबे चौड़ाई के लिए 2 मीटर चौड़ी 2 मीटर चौड़ी 2 समांतर सड़कें खींची जाती हैं और ये भी 2 मीटर चौड़ी, ये 15 और कितना 25। देखो इधर ऐसे फिगर आउट किया गया होगा कुछ ये सवाल। ये रास्ते में ऐसे 2 मीटर चौड़ी 2 रास्ते खींचे। ठीक है, तुमसे शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है। पहली बात तो ये लंबाई कितनी है उसकी 25। अगर 2 मीटर आप रास्ते के लिए छोड़ दोगे तो बचेगी कितनी उसके पास? 23। चौड़ाई कितनी है? 15। तुम 2 मीटर रास्ते के लिए छोड़ दोगे बचेगी कितनी? 13। ये वाला हिस्सा शेष भाग, बस इसी का एरिया चाहिए। तो 23 गुणा 13 कर दो। 23 गुणा 13 करोगे तो 299 इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, चलते 18 नंबर सवाल की तरफ। देखिएगा भाई, 18 नंबर सवाल देखो। 76 रुपए बेचने पर 52% का लाभ होता है। 76 रुपए बेचने पर 52% का लाभ होता है, तो 75 रुपए बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा? तो ये मतलब है कि 76 की वैल्यू 52% का वाला 152% है। तुम 75 की वैल्यू निकालना चाहते हो, निकाल दो। देखो ये 76 से जाएगा कितने बार? 2 बार। तो 75 का मतलब हो गया तुम्हारी वैल्यू बनेगी 150%। और 150% का मतलब है कितने परसेंट का प्रॉफिट होना? 50% का प्रॉफिट। 19 नंबर देखो क्या, 19 नंबर देखो। ठीक है, चलो। बोला गया चीनी के क्षेत्र के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए आईआईटी क्षेत्र में चीनी के बराबर, तो चीनी ये है भाई, है ना, और इसके बराबर ये मुद्रा करनी है, तो कितने परसेंट, कितने डिग्री बढ़ाना है? 75 डिग्री। ठीक है, अब देखो एक डेटा आपको दिया है 45 डिग्री चाय का खर्चा जो है वो 150 करोड़ है। तो आप ये बोलोगे 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 150 करोड़। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 150/45। हमको कितना बराबर करना है? 75 डिग्री बढ़ाना है, तो 75 चाहिए। देख लो, काट दो। 15 से 10 बार, ये 15 से 3 बार और ये 3 से कितने बार? 25 बार। इसका मतलब है कि हमको 250 करोड़ वैल्यू बढ़ानी है। 250 करोड़ पहले वाले का आंसर होगा। ठीक है, 21 नंबर सवाल देखो क्या है। देखो 20 नंबर, सॉरी 20 नंबर सवाल देखो क्या है। 20 नंबर सवाल है विदेशी मुद्रा में अर्जन मूल्य के लिए चीनी के क्षेत्र को निर्यात क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? ये 90 है चीनी। और इंजीनियरिंग वाला क्षेत्र कितना है? 120। इसका मतलब ये 3/4 हिस्सा है, और 3/4 हिस्से का मतलब कितने परसेंट है? 75% इस सवाल का आंसर रहा। 75% इस सवाल का आंसर आएगा। 21 नंबर देखो क्या लिखा है। देखो
क्या है देखो, 2004 से 2005 के अंतर्गत अर्जित कुल मुद्रा कितनी रही होगी। ठीक है, तो देख लो 45 का मान 150 के बराबर है, तुमको 360 डिग्री का मान चाहिए, तो आप बोलोगे 150/45 इंटू 360 लिख दो। 15 से 10 बार, 15 से 3 बार और 3 से ये कितने बार, 12 बार। तो इसका मतलब है कुल जो रहा होगा वो 1200 करोड़ आंसर रहा होगा इसका, कुल चाहिए ना। ठीक है, 22 नंबर देखो क्या है, देखो क्या होगा 22 में बोला गया ये अगले वर्ष अर्जन में 50% की वृद्धि हो और इंजीनियरिंग समान योगदान प्रदर्शित करता है, तो बताओ इसके योगदान पहले के समान हो। इंजीनियरिंग देखो कितना 120, तुम 50% की वृद्धि करो, बोला 150%, इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग का योगदान 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और तुम जानते हो कि तुम्हारे पास एक डेटा है 45 की वैल्यू 150 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 45 हो गया, तुमको तो 180 की चाहिए, 180 का गुणा करा दो, ये जाएगा 45 से कितने बार, 4 बार। इसका मतलब है कि इसका योगदान 600 करोड़ के बराबर है, 600 करोड़ के बराबर होगा। एक और सवाल होगा वो देख लो, देखो क्या है, बोला गया है चमड़े के निर्यात में 10% की कमी की जाए, है ना, तो मूल्य की दृष्टि से कितना योगदान रहेगा। चमड़ा कितना है, 40 डिग्री है, चमड़ा है कितना, 40 डिग्री है। ठीक है, तो आप कह रहे हो 10% की कमी करो, इसका मतलब 90% हिस्सा इसके पास बचेगा, और 90% बचने का मतलब है कि 36 डिग्री चाहिए बस हमको। और तुम एक बात जानते हो कि इस 45 की वैल्यू 150 है, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 150, तो 1 डिग्री की आएगी 150/45, तुमको चाहिए 36 डिग्री का मान। ये 9 से 4 बार, 9 से 5 बार, 5 से कितने बार, 15 से 45। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो 120 करोड़ आंसर आएगा। ठीक है भाई, इसके बाद मिलते हैं नए सेशन में नई एसटी के साथ, और इसको देखिएगा, डीआई को खास तौर पे अच्छे से देखना, और ये वो एक एवरेज का सवाल है उसको भी देख लेना। ठीक है भाई, धन्यवाद।